बीजेपी को वही हराएगा जो जनता के बीच में रहता है। बीजेपी को वही हराएगा जो मुद्दों पर लड़ता है। बीजेपी को वही हराएगा जो जनता के सुख दुख में 12 महीना शामिल रहता है। बीजेपी को वही हरा सकता है जो जनता के मुद्दों पे लड़ता है और पूरा 5 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रहता है। तो सिर्फ आप पाएंगे कि श्रवण कुमार निराला अकेला वो व्यक्ति है जो पूरा 5 साल गरीब जनता के लिए संघर्ष से, प्रशासन से, सरकार से। इस दौरान मेरा घर भी सीज हुआ, इस दौरान मुझे जेल भी हुआ, तब भी सरकार मुझे डरा नहीं पाई। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि जो विरोधी और कुछ चंद दलाल जो चौराहों से समाज को बेचते हैं और कुछ चंद दलाल जो सदर प्रसाद जैसे लोगों के चुनाव सीजन में आने पर जो उनके टुकड़ों पर जीने खाने लगते हैं, क्योंकि सदर प्रसाद को मैंने पहले भी कहा कि ये आदमी मौसमी मेढक है। ये सिर्फ चुनाव में आता है, चुनाव के बाद गायब हो जाता है। 4 साल 9 महीना इस आदमी का नहीं पता रहता है, आखिरी 3 महीने मेढक की तरह आता है और टर टर। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। साथियों, विरोधी परेशान हो गए हैं और विरोधी बौखला गए हैं। जब विरोधी सामने लड़ नहीं पा रहे हैं मुद्दों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर, तो विरोधी अफवाह फैलाने में लगे हैं। और बहुत सारे जो विरोधी हैं वो ये कहने में लगे हैं कि श्रवण कुमार निराला के पास पैसा नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, या जो लोग चुनाव जीतने का जो आधार है पैसा ही मानते हैं, तो उनको मैं थोड़ा आईना दिखा रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो आज प्रत्याशी है सदर प्रसाद, वो बहुत पैसे वाला आदमी, कई हजार करोड़ का मालिक, पूर्व मंत्री रहा, विधायक है। वो सदर प्रसाद हमेशा पैसा उसके पास रहा है, वो आदमी आज तक चुनाव क्यों नहीं जीता। वो सदर प्रसाद जिसको समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में प्रत्याशी बनाया गया था, कांग्रेस भी उस समय चूंकि उसका पर्चा खारिज हो गया था, कांग्रेस भी थी, तो 3 पार्टियों के टिकट पर एक बार वो सदर प्रसाद चुनाव लड़े पिछला, और पैसा भी बहुत था। तो पैसा भी था और 3 पार्टियों का एक साथ टिकट भी था, तो वो सदर प्रसाद चुनाव क्यों नहीं जीते। और पैसा ही होता तो सदर प्रसाद को अब तक चुनाव जीत जाना चाहिए। इसके पहले भी श्रीनाथ एडवोकेट भी चुनाव लड़े, बहुत पैसे वाले आदमी थे, तब भी चुनाव नहीं जीत पाए, बीजेपी को हरा नहीं पाए। तो साथियों, ये बहुत साफ है कि बीजेपी को वही हराएगा जो जनता के बीच में रहता है। बीजेपी को वही हराएगा जो मुद्दों पर लड़ता है। बीजेपी को वही हराएगा जो जनता के सुख दुख में 12 महीना शामिल रहता है। बीजेपी को वही हरा सकता है जो जनता के मुद्दों पे लड़ता है और पूरा 5 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रहता है। तो सिर्फ आप पाएंगे कि श्रवण कुमार निराला अकेला वो व्यक्ति है जो पूरा 5 साल गरीब जनता के लिए संघर्ष करता है। आपने देखा कि लगातार हमने संघर्ष किया और जनता के हित में लड़े, शासन से, प्रशासन से, सरकार से। इस दौरान मेरा घर भी सीज हुआ, इस दौरान मुझे जेल भी हुआ, तब भी सरकार मुझे डरा नहीं पाई। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि जो विरोधी और कुछ चंद दलाल जो चौराहों से समाज को बेचते हैं और कुछ चंद दलाल जो सदर प्रसाद जैसे लोगों के चुनाव सीजन में आने पर जो उनके टुकड़ों पर जीने खाने लगते हैं, क्योंकि सदर प्रसाद को मैंने पहले भी कहा कि ये आदमी मौसमी मेढक है। ये सिर्फ चुनाव में आता है, चुनाव के बाद गायब हो जाता है। 4 साल 9 महीना इस आदमी का नहीं पता रहता है, आखिरी 3 महीने मेढक की तरह आता है और टर टर करके कूदने लगता है जगह जगह। इसलिए साथियों, मैं आपको सावधान करता हूं, आपको आगाह करता हूं कि सदर प्रसाद जैसे मौसमी मेढक और गद्दार समाज के इस सदर प्रसाद को आपको चुनाव हराना है और बीजेपी को
चुनाव हराना है, जमानत बीजेपी का जब्त करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने साथ दिया, आपने सहयोग किया, तो श्रवण कुमार निराला 100% बांसगांव लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सदर प्रसाद का इस बार जमानत जब्त करा के वापस घर भेजेंगे। कभी जीवन में सदर प्रसाद राजनीति करने बांसगांव लोकसभा में नहीं आएंगे। इस बहरूपिये के चेहरे से मैंने पर्दा हटा दिया है, इसलिए परेशान है, इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो श्रवण कुमार निराला के बारे में तमाम ये अफवाहें पैदा कर रहे हैं, तमाम र्यूमर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके दलाल भी परेशान हैं, जगह जगह जाके श्रवण कुमार निराला के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसलिए इनकी बौखलाहट बता रही है कि गांव की जनता इनको जूतों की माला पहनाने के लिए तैयार है, गांव की जनता इनको उल्टे पांव भगाने के लिए तैयार है, गांव की जनता गांव के बीच में कहीं ये जा नहीं सकते, इसलिए अफवाहों का सहारा ले रहे हैं। इनसे सावधान रहना। और निश्चित तौर पे आपने साथ दिया तो श्रवण कुमार निराला बांसगांव लोकसभा से इस चुनाव में सांसद बनेंगे, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करेंगे। जय